जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड अकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू को मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2015 का पूछा गया, आरआरबी द्वारा 2015 में जो पूछा गया था उसकी सारे सेट हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि उसमें से टोटल रेलवे के द्वारा 3200 प्लस सेट टोटल क्वेश्चन 3200 प्लस क्वेश्चन जो हैं उसको सारे हम लोग धीरे धीरे से सॉल्व करने का काम करेंगे। चलिए तो बिना समय गवाते हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बोला क्या है कि एक वस्तु 35% की छूट पर, सबसे पहले कोई भी वस्तु जब होती है तो कितना 100% में होती है, 100% में होती है अपने आप में, तो वो 35% की छूट दे दी है तो बेचा कितना गया, 65% पे बेचा गया होगा। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 35% की छूट पे बेचा गया तो वो कितना परसेंट पे बेच दिया, वो 65% पे बेच दिया। और 65% का वैल्यू जो दे दिया गया यहाँ पे 26,000 रुपये दे दिया गया। ठीक है, 65% का वैल्यू 26,000 रुपये दे दिया। फिर बोल रहा है कि यदि इसी वैल्यू को यदि 15% की छूट पे बेचा जाता तो फिर वो कितना में बेचता, 85% पे बेचता। 85% तो 65% का वैल्यू 26,000 रुपये है, तो 85% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 एक नियम द्वारा 65% का हो गया 26,000 रुपये। 26,000 रुपये बटे 65 इंटू 85% का निकालना, परसेंट ये और परसेंट ये, यहाँ से यहाँ परसेंट से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 13 से और ये कट जाएगा 17। ठीक है, 13 से 2 से कट जाएगा, ये 2 मात्रा में 2000 इंटू 17 बराबर कितना हो गया, 34,000 रुपये। 34,000 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, 34,000 रुपये में बेचा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एस एक कार्य को 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है, टी उसी कार्य को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। एस नाम का एक व्यक्ति है जो 50% बोला जाए तो 50% बोला जाए तो भाई 100। ठीक है, इसे काटेंगे तो 1/2 के रूप में कट जाएगा, 1/2 यानी एस जो 1/2 भाग एक दिन में कर लेता है। ठीक है, टी नाम का व्यक्ति जो है वो 25% एक काम को करता है एक ही दिन में, तो 25% बोला जाए तो 25/100, तो 25 और 100 का काटेंगे तो 1/4 के रूप में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइनली क्या देख पाए कि एस के काम को आप दिन में ही करता है और टी इसी काम को 1/4 डे में करता है। तो इसका एलसीएम लेंगे, 1/2 1/4 का एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और इसका टी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। बोला गया है कि दोनों मिल करके कितने दिनों में काम करेगा, तो टोटल काम मेरे पास कितना है, 4। टोटल काम 4 है, बट एफिशिएंसी दोनों का एफिशिएंसी जो है, एस का एफिशिएंसी 2 है, टी का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 हो गया। अब इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 1.33 रेशियो के रूप में हो जाएगा, दिन में हो जाएगा एक दिन और 1.33 डे में कर लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी बासमती चावल 40 किलो का बैग 125 रुपये में तथा 60 किलो का बैग 150 रुपये में खरीदता है। वह पूरा स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचता है, तो प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, 40 केजी का जो राइस है वो आपका 125 रुपये पर बैग से खरीदता है, तो पर केजी सबसे जो हो जाएगा, इसका टोटल चार्जेस हो जाएगा। टोटल चार्जेस कितना हो जाएगा, 125 इंटू 4 40, तो हो जाएगा ये टोटल 5,000 रुपये। 5,000 रुपये वो 40 केजी में खर्च करता है। फिर 60 केजी में वो कितना खर्च कर रहा है, 150 रुपये पर, 150 रुपये पर है। तो टोटल चार्जेस इसका टोटल कितना हो जाएगा, 150 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा, 90 यानी 9,000 रुपये। 9,000 रुपये यहाँ पे 60 केजी के लिए खर्च करता है और 5,000 रुपये 4 केजी के लिए खर्च करता है। तो इसका टोटल जो है पर केजी में इसका एवरेज निकालेंगे तो 5,000 प्लस 4,000 ये 14,000 रुपये। 14,000 रुपये और टोटल केजी कितना था, 40 केजी और 60 केजी 100 केजी था, तो 100 केजी अभी जो इसका था वो 140 रुपये के पर से था। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि यही 140 को 20% के लाभ पे बेच देगा। 20% के लाभ पे यदि बेचता तो 20% लाभ बोला जाए तो 100 में जोड़ करके, तो 20 में 100 में से 20 जोड़ करके तो 120 हो जाएगा। परसेंट बोला गया था 100, 1 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, आगे 12 इंटू 12 बराबर हो जाएगा 12 इंटू 14, 12 इंटू 14 हो जाएगा 168 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से इसका फिर विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 4 है तथा एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है। यहाँ दे दिया गया आपका एलसीएम हायर कॉमन फैक्टर एलसीएम आपका दे दिया गया है 4 और दो संख्या जो है फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दोनों संख्या इसका गुणनखंड के रूप में दे दिया गया है। दोनों संख्या जो है उसका गुणनखंड के रूप में दे दिया गया है। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दोनों संख्या का गुणनखंड के रूप में दे दिया गया है 5 और 7। तो जब भी गुणनखंड के टर्म में दिया गया तो वो फिक्स वैल्यू नहीं दिया जाता, उसे एक्स के रूप में ले सकते हैं। तो एक्स जो होगा ठीक है वो एक वेरिएबल टर्म है। तो यहाँ पे एलसीएम 4 दे दिया गया। तो जो फर्स्ट संख्या होगा उसको एलसीएम के साथ हमेशा यदि कोई संख्या निकालना हो और इसका एलसीएम दे दिया गया हो तो जो वेरिएबल टर्म होगा उसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 4 = 28। तो यहाँ पे कौन सी संख्या बोला गया सबसे छोटी संख्या। तो 20 और 28 में से सबसे छोटी संख्या 20 है तो सबसे छोटी संख्या 20 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई, यदि इसे 15% की छूट पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता है। अभी हमने बताया कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। ठीक है 100% होता है, 10% छूट दे दिया गया तो बेचा कितना गया 90% पे बेचा गया। ठीक है 90% और 90% का वैल्यू दे दिया गया कितना 3600। 90% का वैल्यू दे दिया गया है 90% का वैल्यू दे दिया गया है 3600 रुपये। ठीक है 3600 रुपये। तो यहाँ से हम लोग 1% का निकालेंगे, 1% का निकालेंगे तो हो जाएगा 40। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपये हो गया। ठीक है तो फिर बोला गया कि यदि इसे 15% की छूट पर बेचा जाता, आप इसी को क्या कर रहा है 15% की छूट पे बेच रहा है। छूट पे बेच रहा है तो मतलब वो विक्रेता कितने में बेच रहा है वो 85% पे बेच रहा है। 85% पे बेचेगा तो 1% का वैल्यू 40 आ गया तो 85% का क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे 40 से मल्टीपल कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा ये 3400 रुपये। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 किलो चीनी का मूल्य 12 kg शुगर जो है ठीक है 12 kg शुगर है जिसका मूल्य 6 kg चावल के बराबर है। 6 kg राइस के बराबर। ठीक है 12 kg शुगर का वैल्यू जो है 6 kg राइस के बराबर है। तो हम लोग यहाँ आगे देख लेते हैं क्वेश्चन सर 10 kg फिर यहाँ से 10 kg शुगर तथा 8 kg चावल तथा जब बोला जाए तथा जब भी बोला जाए मैथ के टर्म में तो उस तथा और का मतलब तथा और का मतलब हम लोग हमेशा प्लस लेकर के चलेंगे और अथवा या वाह करके थे तो हम लोग इक्वल टू लेकर के चलेंगे। ठीक है तो तथा बोला गया तो 10 kg प्लस 8 kg क्या है चावल, ये राइस है यहाँ पे शुगर है। ठीक है यहाँ पे बोला गया 12 kg और इसका वैल्यू दे दिया गया टोटल 1040। ठीक है यहाँ पे देखिए ऑप्शंस बोला गया कि 12 kg शुगर बराबर है 6 kg राइस के बराबर है। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि 1 kg शुगर जो है हाफ kg राइस के बराबर है। हाफ kg राइस के बराबर है तो हम लोग यहाँ 1 kg शुगर हाफ kg राइस के बराबर है। तो 10 kg शुगर कितने राइस के बराबर होगा 5 kg शुगर के बराबर 5 kg राइस के बराबर होगा क्योंकि 10 × 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है तो 5 kg प्लस इधर हो गया 8 kg राइस। अब ये राइस और राइस एक वैल्यू में एक टर्म में आ गया तो कितना हो गया टोटल 8 × 5 13 kg का वैल्यू दे दिया गया कितना 1040। तो 1 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा 1040 बट्टे 13 करेंगे तो हो जाएगा ये 80। 1 kg राइस का वैल्यू आ गया 80। ठीक है 1 kg राइस का वैल्यू आ गया 80। हमें निकालना कितना है कि 1 kg शुगर का वैल्यू। तो 1 kg राइस जो है 1 kg राइस जो है यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 1 kg राइस जो है 2 kg शुगर के बराबर है। तो 1 kg राइस 2 kg शुगर के बराबर है तो इसको क्या करेंगे हाफ के जी निकाल इधर से करेंगे इसको 2 kg इसको 2 फिर 80/2 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 40। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का एलसीएम 6 है तथा एलसीएम 108 है। दो संख्या का एलसीएम 6 है तथा एलसीएम 108 है और एक संख्या 12 दे दी गई तो दूसरी संख्या। ये साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलसीएम
एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो एलसीएम आपको यहाँ दे दिया गया है 6 और एलसीएम भी दे दिया गया 108। उसमें से पहली संख्या दे दी आपका एक संख्या दे दिया गया है 12 दे दिया गया, तो दूसरी संख्या एस मान कर लिख चलेंगे। तो 6 से कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा 54। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, इस तरह सपोर्ट कीजिएगा।